और आखिर फ्राइडे का दिन आ ही जाता है। वैसे तो तेयोंग से ज्यादा जिमिन एक्साइटेड थे, पर कहीं ना कहीं तेयोंग की धड़कनें उसे ये बता रही थीं कि उसे इस पल का कितनी बेसब्री से इंतजार था। आज जंगकुक के जाने के बाद तेयोंग वो ड्रेस निकाल कर देखते हैं तो उनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उसमें होती है एक शर्ट जिसका नेक वी टाइप होता है लेकिन काफी डीप होता है, और उस शर्ट में अच्छी डिजाइन्स बनी होती हैं लेकिन वो पूरी तरीके से सी थ्रू होती है। और उसके बाद जब वो पैंट को देखते हैं तो वो नॉर्मल पैंट होती है, बस जगह जगह पर उसमें भी कट्स होते हैं, जैसे थोड़े थाइस के पास, थोड़े नीज के पास। तो इस पे वो जिमिन को कॉल करते हैं और पूछते हैं कि तुमने सही पार्सल तो भेजा है ना। जिस पे जिमिन बोलते हैं कि हाँ, मैंने सब देख के ही भेजा था, और वैसे भी मैंने तुम्हें कहा था ना, उसका ध्यान सिर्फ तुम पे होना चाहिए, इसलिए ये कपड़ा पहनना जरूरी है। उसके बाद वो ड्रेस रख के तेयोंग काफी टाइम तक सोचने लगते हैं। फिर उन्हें याद आता है कि अभी तो सोचने का टाइम है ही नहीं, क्योंकि उन्हें बहुत सारी तैयारियां करनी है। और वो शुरुआत करते हैं घर को सजाने से। तेयोंग की मन की सजावट करते करते करीबन 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं। और उसके बाद तेयोंग बाकी बचे कचरे को साफ करने लगते हैं। उसे साफ करते हैं, बाहर डस्टबिन में ले जाकर फेंकते हैं, वापस आते हैं, और उसके बाद पूरे घर में वो वही स्मेल यानी स्ट्रॉबेरी परफ्यूम हर जगह डाल देते हैं, ताकि जब तक जंगकुक वापस आए पूरे घर में एक मीठी सी खुशबू फैली हो। ये सारा काम हो जाने के बाद तेयोंग अब खाना बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। खाना बनते बनते 5 बज जाते हैं। उसके बाद खाने को अच्छी तरीके से रख कर वापस तेयोंग अपने रूम में आते हैं, और अब बारी थी तेयोंग के तैयार होने की। वो जल्दी से फ्रेश होते हैं, नहाते हैं और बाहर आते हैं। फिर अपना थोड़ा सा स्किन केयर करते हैं और फिर कपड़े पहनने शुरू कर देते हैं। और जब वो पैंट पहनने जा रहे होते हैं तो उन्हें याद आता है उनकी वो थाई चेन। तो वो पहले तो सोचते हैं कि पैंट के अंदर अगर मैं पहनूंगा तो शायद थाई चेन दिखे ना। फिर भी वो ट्राई करते हैं और अपनी थाई चेन पहनते हैं और उसके ऊपर पैंट पहनते हैं। तो जो थाइस के पास हल्की सी पैंट कटी हुई थी, उस वजह से उनकी थाई चेन दिखने लगी। तो तेयोंग ने सोचा चलो ठीक है, ऐसा ही कर लेते हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने गले में वही पेंडेंट पहना जो उन्हें जंगकुक ने दिया था, और हाथ में वॉच पहनी और अपने ऊपर अपना फेवरेट परफ्यूम लगाया। इसके बाद जब तेयोंग ने घड़ी की तरफ देखा तो बस 7 बजने ही वाले थे। तो जल्दी से तेयोंग नीचे गए और सारी लाइट्स को ऑफ कर दिया और गेट का लॉक खोल दिया, और गेट के ऊपर एक पेपर चिपका कर उस पर लिखा कि डायरेक्ट रूम में आना। और उसके बाद तेयोंग जाकर अपने रूम में बैठ गए और फिर इंतजार करने लगे जंगकुक के आने का। और उतने ही टाइम में जिमिन को तेयोंग ने वीडियो कॉल करके सारी सजावट और खुद को भी दिखा दिया, जिसपे जिमिन बोले कि आज तो पक्का है, जंगकुक मना नहीं कर पाएगा। जिसपे तेयोंग थोड़ा शाय होने लगे। फिर उन्होंने कॉल कट की और वापस जाके बेड पे बैठ गए और इंतजार करने लगे। वहीं जंगकुक को ये सब की भनक भी नहीं थी। वो अपने ऑफिस से निकल चुके थे और बस घर पहुंचने ही वाले थे। और जब उनकी कार का हॉर्न सुनाई दिया तो तेयोंग की हार्ट बीट बहुत ही ज्यादा तेज हो गई। उन्होंने वापस से अपने आप को मिरर में देखा और फिर खुद से बोला कि तुम ये कर सकते हो। और वहीं जंगकुक डोरबेल बजाने ही वाले होते हैं, तभी वो पेपर पे लिखा हुआ देखते हैं कि डायरेक्ट रूम में आना। और ये पढ़कर वो बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्ट घर के अंदर आते हैं और सीढ़ियों से ऊपर जाकर रूम पे नॉक करते हैं। पर जब वो नॉक कर रहे होते हैं तो वो आसपास एक चीज नोटिस करते हैं कि आज कोई भी लाइट्स नहीं जल रही हैं। फिर तेयोंग गेट खोलते हैं तो अंदर भी पूरा अंधेरा होता है, जिससे उन्हें तेयोंग उतना साफ दिखता नहीं। तो वो बोलते हैं कि क्या बात है, आज पूरे घर में इतना अंधेरा क्यों है, लाइट कट गई है क्या? वैसे तो कभी ऐसा हुआ नहीं। और उसके बाद तेयोंग बिना कुछ बोले स्विच बोर्ड के पास जाते हैं और वही वार्म लाइट्स ऑन करते हैं जो उन्होंने वहां लगाई थी। और जब जंगकुक पूरी तरह सजा हुआ रूम देखते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड और खुश हो जाते हैं। और फिर जब उनकी नजर तेयोंग पर पड़ती है तो वो कुछ पलों के लिए तो एकदम फ्रीज हो जाते हैं। वो बस तेयोंग को ही देख रहे होते हैं और फिर धीरे धीरे तेयोंग की तरफ आते हैं
और जंगकुक को अपने तरफ आता देख तेयोंग धीरे धीरे अपने स्टेप्स पीछे लेने लगते हैं और तब तक पीछे लेते हैं जब तक उनके पीछे दीवार नहीं आ जाती और जंगकुक उनके बहुत ही ज्यादा नजदीक आ जाते हैं, इतने नजदीक कि तेयोंग को जंगकुक की गरम गरम सांसें अपने गले पे महसूस हो रही थी। और उसके बाद जंगकुक बहुत ही ज्यादा आराम से उन्हें बोलते हैं कि क्या करना चाहते हो तेयोंग। जिस पे तेयोंग अपने आप को संभालते हैं और जंगकुक को थोड़ा दूर करते हुए बोलते हैं कि तुम्हारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज था, अच्छा नहीं लगा क्या। जिस पे जंगकुक भी थोड़ा नॉर्मल होके बोलते हैं मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर तेयोंग जंगकुक का हाथ पकड़कर उन्हें नीचे ले आते हैं। तो जिस पे जंगकुक पूछ रहे होते हैं कि अरे बताओगे भी, तो तेयोंग बोलते हैं कुछ नहीं, बस तुम चलो मेरे साथ। और फिर उन्हें डाइनिंग टेबल पर बिठाकर उनके लिए खाना सर्व करते हैं और अपनी सारी फेवरेट डिशेस एक साथ देखकर जंगकुक की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। और वो तेयोंग से पूछते हैं कि ये तुमने बनाया, तो तेयोंग हाँ में सर हिलाते हैं। जिसपे वो बोलते हैं कि तुम मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो तेयोंग, मुझे इतनी केयर की आदत ही नहीं है तेयोंग। जिसपे तेयोंग बोलते हैं कि मुझे भी इतनी केयर की आदत नहीं थी जंगकुक, पर तुमने मेरा इतना ज्यादा ख्याल रखा कि मुझे लगा ही नहीं कि मैं यहाँ कभी खुश रह नहीं पाऊंगा। और उसके बाद वो दोनों बहुत ही प्यार से खाना खाते हैं और फिर तेयोंग उन्हें वापस अपने रूम में ले जाते हैं और कहते हैं कि तुम एक मिनट बैठो, मैं आया। और फिर तेयोंग पूरी हिम्मत जुटाकर अपनी अलमारी से वही रिंग बाहर निकालते हैं। और इन पूरे टाइम जंगकुक सिर्फ तेयोंग को देख रहे होते हैं और ये सोच रहे होते हैं कि अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो मेरा अपने आप पे से कंट्रोल हट जाएगा तेयोंग। और फिर तेयोंग जंगकुक की तरफ मुड़ते हैं और अपनी बात कहना शुरू करते हैं कि मुझे कभी नहीं लगा था कि कोई मेरा इतना ध्यान रखेगा। मैं किसी से इतना ज्यादा रूड बिहेवियर शो करूंगा फिर भी वो मुझे इतना अच्छा फील करवाएगा। और फिर तेयोंग अपने हाथ में रखे उस बॉक्स को खोलते हैं और कहते हैं जंगकुक, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और उन्हें ऐसा बोलता देख जंगकुक की सांस अटक जाती है। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा होता है कि क्या तेयोंग उनसे सच में प्यार का इजहार कर रहा है या फिर वो ये सब सपना है। लेकिन जब तेयोंग जंगकुक का हाथ पकड़ते हैं तो उनकी हार्ट बीट बहुत ही ज्यादा तेज हो जाती है और तब उन्हें समझ में आता है कि ये सच है, ये सच में हो रहा है। और फिर वो तेयोंग से बोलते हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते हो कि तुमने मुझे आज कितना बड़ा गिफ्ट दिया है। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ तेयोंग, उस पल से करता हूँ जब से मैंने तुम्हें देखा है। मैं भी कभी ये शादी नहीं करना चाहता था, पर जब तुम मेरे सामने आए मेरा पूरा मन, मेरी पूरी दुनिया ही बदल गई। मेरी पूरी दुनिया में जैसे फूल खिल गए हों और वो सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ तेयोंग। मुझे पहली बार किसी की केयर करने का मन हुआ, पहली बार किसी को इतना ज्यादा प्यार करने का मन हुआ और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से तेयोंग। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और फिर जंगकुक और तेयोंग एक दूसरे को वही सोलमेट वाली रिंग पहनाते हैं और एक दूसरे के गले लग जाते हैं। और बहुत ही देर तक ऐसे गले लगने के बाद वो दोनों एक दूसरे को जब छोड़ते हैं और एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं तो उन दोनों की हार्ट बीट बहुत तेज हो गई होती है। जिसपे जंगकुक पूछते हैं कि क्या मैं कर सकता हूँ, तो तेयोंग सिर्फ मुस्कुरा कर सर को हाँ में हिलाते हैं। और बस इतनी ही देर थी, जंगकुक सिर्फ परमिशन का ही वेट कर रहे थे। और जैसे ही परमिशन मिली उन्होंने तेयोंग को बहुत ही ज्यादा डीप किस करना शुरू कर दिया। और वो किस बहुत ही ज्यादा देर तक चली, इतनी ज्यादा देर तक कि उन दोनों के दिमाग में कुछ और आ ही नहीं रहा था। तेयोंग वो किस को तोड़कर थोड़ा सा दूर हटना चाहते थे, लेकिन जंगकुक ने उन्हें उनकी वेस्ट से पकड़कर और भी ज्यादा करीब खींच लिया और भी ज्यादा डीप किस करने लगे। और कुछ देर बाद जब जंगकुक को लगा कि वो सेटिस्फाई हो रहे हैं तो उन्होंने किस तोड़ी और बोला कि अब तुम मुझे नहीं रोक सकते तेयोंग। जिसपे तेयोंग और भी ज्यादा शाय हो गए और उनके चीक्स पूरे रेड हो गए। उसके बाद जंगकुक ने तेयोंग को अपनी गोद में उठाया और बेड की तरफ ले गए और वापस से उन्हें किस करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उनकी नेक को भी किस करने लगे। और इस टाइम जब तेयोंग जंगकुक को रोकने की कोशिश करते तो वो उनका हाथ पकड़कर और उन्हीं के सर के पीछे टिका देते और भी ज्यादा अग्रेसिवली किस करने लगते। फिर धीरे धीरे जंगकुक ने तेयोंग की शर्ट का बटन खोला और फिर उनके बेयर चेस्ट पे किसेस देना शुरू कर दिया। जिसमें तेयोंग सिर्फ जंगकुक जंगकुक ही बोल पा रहे थे।
और अपना नाम सुनकर जंगकुक और भी ज्यादा खुश हो रहे थे और स्मग देते हुए उन्हें और अच्छे से किस करने लग रहे थे। और इसके बाद जब जंगकुक का हाथ उनकी थाइस पर गया तो उन्हें कुछ ठंडा सा महसूस हुआ और उन्होंने नीचे देखा तो उन्हीं के इनिशियल्स थे, जेके। और ये देखकर उन्होंने तेयोंग से कहा कि ऐसी ड्रेस पहनकर तुमने क्या मेरी कम हार्ट बीट बढ़ाई थी जो अब तुम थाइस चेन भी पहने हो। और उसके बाद नीचे जाकर जंगकुक ने उस थाइस चेन को भी किस करना शुरू कर दिया, जिससे तेयोंग को और भी ज्यादा फीलिंग्स आने लगी और वो अपने होश खोने लगे। और उसके कुछ ही देर बाद दोनों के कपड़े जमीन पर थे और वो दोनों एक दूसरे की बाहों में, जिस पर जंगकुक ने किस करते हुए एक और चीज पूछी कि क्या मैं आगे जा सकता हूँ। इस बार तेयोंग ने सिर्फ सर ही नहीं हिलाया बल्कि हाँ बोला। और उसके बाद जंगकुक ने भी खुद को नहीं रोका और ऐसे ही उनकी पूरी रात एक दूसरे को प्यार करने और उनकी सांसों और आवाजों से भर गई। और ऐसे ही ये रात उन दोनों के प्यार के लिए कभी ना खत्म होने वाली याद बन के रह गई।